जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, यदि एक किताब का मूल्य कितना है 500 रुपये है, यदि इस पर हम लोग कितने परसेंटेज की छूट देते हैं 20% की छूट दी जाए तो वह किताब कितने में देगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल भी तरीका लगाओगे तब पर भी निकल जाएगा, या तो उस तरह लगाओगे। तो यहाँ पे छूट का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे इस तरह लगाओगे, ट्रिक प्रोसेस, दो तरीका। 500 है, छूट दे रहा है 20%, तो 100 में से हमारा अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, छूट है ना 80 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 00 से 00 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये इस तरह भी लगा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका, 20% है ना, तो 20% को क्या लिख सकते हो, 20 का मतलब मैंने एक बार बताया था सेकेंड ट्रिक, ये 20% है, 20% को लिख सकते हो 1/5। तो 5 का मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 की छूट हो रही है, ये ना हो रहा है हमारा। तो ये हो गया, जैसे कहने का मतलब कि दे रहा है इसका अंकित मूल्य हमारा 500 है, तो इसका मतलब कि ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 इकाई किसके बराबर होगा 500 के। तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ 500/5 लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा कितना 100। अब बताओ कि 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आया। तो ये बताइए कि छूट हुआ ना हमारी, तो 4 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है 400। ये यूनिट प्रोसेस हो गया, ये भी और भी सिंपल है। ठीक है, दोनों में से कोई लगाना है तो अक्सर कर इसी पे ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें देखना है हमें। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच अनुपात हमारा 3:2 है। यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, वली ये एजुकेटेड हैं, और नॉन एजुकेटेड क्या है हमारे, नॉन एजुकेटेड का कुछ निकालना है इसमें। शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं का अनुपात, हमें पुरुषों का ही निकालना है, पर उसमें एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड की बात हो रही है। शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें कई तरीके का कंडीशन पूछे जा सकते हैं। इसमें ये भी शामिल कर दिए जाएंगे कि शिक्षित पुरुष है ना, इसमें शिक्षित पुरुष तथा अशिक्षित महिलाओं की संख्याओं का अनुपात क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कई तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात किसका किसका है, पुरुषों का और महिलाओं का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, या सबसे पहले अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें कि पुरुष अपॉन में कितना महिला बराबर कितना हुआ 3/2 होगा। क्लियर है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल हमारा हो गया 5, राइट। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कुल जनसंख्या कितना मान लिया मैंने 100 मान लिया, ये कंफर्म है। तो जब 100 होगा तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें कि जब ये 100 हो गया तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये बताइए कुल हमारा तो 5 हुआ, इसमें महिला भी शामिल है और इसमें पुरुष भी शामिल है, इसमें महिला भी शामिल है, बिना 3 और 3 प्लस यहाँ पे प्लस करते हैं, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, ये भी कुल हो गया। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया। अब बताओ कि 5 इकाई किसके बराबर होगा 100 के, तो 1 इकाई किसके बराबर आ गया
100 बाई में 5, तो कितना आ जाएगा? 20 आ गया। कंफर्म है? ये 20 तो आ गया। तो हम ये जानते हैं इसमें कि ये जो 3 है ना, इसमें 3 किसका है? पुरुष का है। तो वैसे भी हम पुरुष की संख्या निकाल सकते हैं, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। अब बताइए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 3 यूनिट बराबर किसके बराबर आएगा? अगर हम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि 3 इकाई बराबर 3 इंटू 20 बराबर किसका आ गया? 20 तिहाई 60 हो गया। 23 × 60। तो हमको ये पता है कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 60 आ गया। 3 यूनिट क्या चीज़ है इसमें? पुरुष है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना कि पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो गया। कंफर्म है? अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे महिलाएं हमारे कितनी हैं? 2 यूनिट है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे लिखा लोगे कि 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। कंफर्म है? अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे निकल गया महिलाएं कितनी आ गई? महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 40। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 40। अब बताइए हमें कि इसमें दिया हुआ है कि शिक्षित और अशिक्षित की बात कही गई है इसमें, शिक्षित और अशिक्षित। तो यहाँ पे शिक्षित महिलाएं, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, ये जो चीज़ दिया हुआ है शिक्षित हैं कितना है? 70, और ये कितना हो गया आपका? 30। तो 70 और 30 क्या चीज़ें हैं? शिक्षित है ना, एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है? तो यहाँ पे शिक्षित, यहाँ पे पुरुष हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे कि शिक्षित है इतना। अब बताइए कि शिक्षित कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कितना है बताइए? ये 60 है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी है? 60 ही ना है। अब बताइए कि 30% अगर शिक्षित हैं तो यहाँ पे क्या निकालोगे? 30 बाई में कितना? 100। ये हुआ ना, क्योंकि इसी का ही नहीं निकालेंगे हम लोग, तो 3/10 भी लिख सकते हो, 3/10 भी लिख सकते हो। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। तो ये हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा 36 18। तो पुरुष कितने पुरुष शिक्षित हैं? 80 पुरुष। कंफर्म है? अब महिलाएं कितना दिया रहा है इसमें? महिलाएं कितनी हो जाएंगी इसमें? महिलाओं की, जो शिक्षित महिलाओं की संख्या, महिलाओं इन है की संख्या क्या चीज है? शिक्षित है। कंफर्म है? अब यहाँ पे जब इतना लिखोगे तो कितना हो जाएगा? महिलाएं कितनी है इसमें? 40। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा? 70 बाई में कितना? 100, कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए कि ये शिक्षित हमारे कितने हो गए? 28। और यहाँ पे भी शिक्षित कितने हुए? 18। कंफर्म है? अब हमको ये निकालना होगा कि पुरुषों में भी हमें अशिक्षित कितने निकलेंगे? बताइए कि पूरे 60 पुरुष हैं, 60 तो हमारे पुरुष हैं, और उसमें से 18 क्या है? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितने हुए? अशिक्षित हमारे निकल जाएंगे ना यहाँ पे पुरुषों का। शिक्षित पुरुष वाले हैं ना, तो यहाँ पे 60 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 42 आएगा। कंफर्म है? अब इसमें से इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा? और शिक्षित कितने हो जाएंगे आपके? कितने इसमें टोटल कितने थे? 40। अब कितना हमारे जो कि शिक्षित कितने हैं? 28। तो 40 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा? 12। ये ना हुआ। अब बताइए हमें
कि जब ये चीज आ गया, इसमें कंपेयर किसको कहा है पता है? किसको किसको कहा है इसने कंपेयर किया है? यहाँ पे देखो, शिक्षित पुरुष ये नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अशिक्षित पुरुष, ये नहीं कह रहा है। हमको पुरुषों में ही कंपेयर करना है, इनसे हमें कोई उतना का मतलब नहीं है, है मतलब है इससे। पर मैं निकाला हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो कि इससे ये पूछे जाएंगे कि अशिक्षित पुरुषों की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे? हमें इसमें पूछा शिक्षित पुरुषों, तो यहाँ पे पहले लिखोगे पुरुष, वाई में कितना हो जाएगा? अशिक्षित, अशिक्षित पुरुष, ये ना हुआ। ये बताया शिक्षित कितने हैं? शिक्षित हमारे 18 थे और अशिक्षित हमारे कितने में? 42। ठीक है, अब क्या करोगे? इसे कैंसिल करोगे, 6 3 18 और 6 7 42। तो क्या इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि 3:7? बस ये आपका रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत? 3:7। ठीक है, इसको पहले आप लोग सही तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले इसको पहले नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एकदम डिटेल उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात हमारा 2:3 है। यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लड़कों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या इक्वल टू कितना हुआ? 2/3 हुआ। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? अगर प्लस करेंगे तो 5 हुआ। 5 इकाई जो होगा वो कुल संख्याओं के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कुल संख्या कितना है? 100 है। तो यहाँ पे 5 इकाई किसके बराबर? ये भी तो कुल हुआ ना, इसमें छात्र लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, तो इसको हम कुल कह सकते हैं। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 100 के बराबर हुआ। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 2 दे दिया है तो यहाँ पे निकालोगे कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे ये बताइए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट क्या निकलेगा? 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हुआ? 40। 40 क्या निकलेगा? लड़कों की संख्या निकल जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 40। कंफर्म है? अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 तो 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इकाई। 3 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना? 60। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हमारी 40 हो गया और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या बराबर कितना हुआ? 60।
ठीक है। अब क्या करोगे, इसे 60 तो हो गया, तो हमें ये पता करना है इसमें कि अगर इसमें से जो स्कॉलरशिप यहाँ पे देख रहे हो 25 और 30% जो प्राप्त करते हैं, यही ना हुआ है। तो इसमें से पहले हम लोग ये निकालेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करना, ठीक है। तो ये बताओ कि लड़कों की संख्या क्या है इसमें 40। अब कितना परसेंटेज दिया है 25%। 25% को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, मैं डिटेल बता भी दे रहा हूँ उसमें, इसको 1/4 मैंने बताया भी था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 4 आ गया। ये अगर कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कंफर्म है। जो 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कॉलरशिप को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो आपके 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जो लड़कियों की संख्या, यहाँ पे क्या लिखोगे, लड़कियों की संख्या, ठीक है, छात्रवृत्ति न प्राप्त, सॉरी प्राप्त करते हैं ना, पहले प्राप्त का निकालेंगे ना इसमें, तो यहाँ पे लिख लेना प्राप्त। अब ये बताइए कि 25 है 30% है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि लड़कियों की संख्या कितनी है 60। तो 60 को आप क्या लिखेंगे 60 × 30, माने इसको हम लोग क्या लिखते हैं 30 है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे 3/10 लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कह दिया है कि छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले, हम इसको दो तरीके से लगाएंगे। ये प्राप्त करने वाला मैं निकाल रहा हूँ केवल, इसमें दो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी न प्राप्त करने वाला भी मैं बताऊंगा। इसमें 00 से 00 कैंसर, ये 18 हो गया, ये ना हुआ 18। अब बताइए कि जब ये 18 हो गया तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो है कि प्राप्त करते हैं तो कितने में से, अब यहाँ पे लिखोगे कि छात्रवृत्ति न प्राप्त, छात्रवृत्ति न प्राप्त कितना हो जाएगा। छात्रवृत्ति अगर स्कॉलरशिप जिसको नहीं मिलता है तो कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है 40। 40 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 30, यही ना हुआ 30 हुआ। फिर यहाँ पे लड़कियों की कितनी हो जाएगी, छात्रवृत्ति न प्राप्त, हमारा कितना है इसमें 60, ये ना है। तो यहाँ पे 60 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 42, ये ना हुआ। कंफर्म है। तो यहाँ पे 42 हो गया। अब यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कुल छात्र, माने कुल छात्र कितने हो जाएंगे ये बताऊं मैं, कुल छात्र कितने हो रहे हैं, ये होगा आपका 40, ये होगा 60, बराबर कितने में 40 + 60 = कितना हुआ 100। अब कुल जो है कि छात्रवृत्ति न प्राप्त करते, कितने नहीं प्राप्त करते हैं, यहाँ पे लिखोगे कुल छात्र, ठीक है, कोष्टक में लिख लेना छात्रवृत्ति न प्राप्त, कितना हो जा रहा है, ये आपका तो 30 हुआ, 30 यही ना है, ये कितना हो जा रहा है 42 = 72, यही ना होगा। कंफर्म है। अब बताइए कि परसेंटेज कितना हो जाएगा जो न प्राप्त करते हैं, कितने में से नहीं प्राप्त करते हैं बताओ। पहले तो 100 था, हमको नहीं मिला कितना 72, तो 100 में से ही नहीं ये 72 नहीं मिला है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो हाँ, छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, या तो यहाँ पे लिख लेना
छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 72 बाई में 100 इंटू में 100। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 72। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको सही तरीके से नोट कर लो। इसमें करके बस थोड़ा सा इतने में कर दिया। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 चला है ना इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के तथा लड़कियों की संख्या 540 है तथा तब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये हमको पता है कि विद्यालय में 70% लड़के हैं, लड़के 70% हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 30%। लड़के कितनी हो जाएंगे 30% हो गई। तो जब लड़कियां हमारे 30% हैं, यहाँ पे लड़के कितने हैं 70%, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। क्योंकि 100 में से हम लोग जैसे 100 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो हमारा 30% आ गया ना। अब वहाँ पे लड़कियाँ 30%, तो लड़कियों की संख्या कितने हैं 540, वही है ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि 30% इज इक्वल टू 30% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540। 1% इज इक्वल टू कितना होगा 540 होगा इतना, भाई में कितना होगा 30, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 ये आएगा। अब यहाँ पे जब परसेंटेज को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, फ्रैक्शन में, तो 100 लिखते हो, ये हो गया 18 के बराबर। तो 1 ये टोटल कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा 1800, 180 आएगा ना। 180 मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा 1800 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल छात्र कितने हो जाएंगे, कुल छात्र कितने हो गए 1800। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हमारे 540 है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, सॉरी लड़कों की संख्या हो जाएगी ना, लड़कों की संख्या कितना हुआ 1800 में से 540 को घटाएंगे, 1800 में से 540 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 हुआ, 10 में से 5 4 गया, सॉरी कितना हो जाएगा 6 1260। बस आपका ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको फास्ट नोट कर लो। क्वेश्चन ये आप लोगों का 5 है, और इसमें 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो तब इसकी आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि अगर इसमें आयत की लंबाई कहता है, आयत जैसे 2 भुजा नहीं होती है, 2 भुजा में अगर एक में कहेगा कि एक में बढ़ाया गया एक में घटाया गया, इसके लिए एक फॉर्मूले होता है, एक सिंपल ट्रिक होता है। वही डायरेक्ट पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होती है। केवल 2 साइड के लिए, 2 भुजा के लिए कहे, चाहे आधार की लंबाई ऊंचाई 2 के लिए कहे कि एक में वृद्धि की जाती है एक में कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि या कमी होती है। बस इसके लिए एक ही फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक कि मान लेते हैं कि m% क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और n% ही क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूले बन गया m + mn बाई में कितना 100। ये हो गया एरिया, ये क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए, समझ में आ रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है 60 की, सेम यही फॉर्मूला है m + n +
एम एन बाई में कितना 100। तो ये बताइए एम की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, आधार की लंबाई पूछ रहा है तो आधार की लंबाई मान लेते हैं n है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया में कितना परसेंटेज होगा, वृद्धि या कमी, यही फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, एरिया कितना है इसका 60%, और m की वैल्यू कितनी है 40, और n की वैल्यू निकालना है इसमें, तो 60 इंटू एन बाई में कितना 100। अब बताइए इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 60 माइनस 40, और ये बताइए 0 0 क्या हो जाएगा कैंसर, n प्लस आपका कितना हो जाएगा 3n बाई में 5 होगा, और ये हो जाएगा कितना आपका 20 इज इक्वल टू कितना हुआ आपका ये 8n बाई में कितना 5 लिख सकते हो। अब बताइए कि कितना हो जाएगा, 4 से कटा सकते हैं कैंसल, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, और ये हो जाएगा 5, ये ना हुआ। ये बताइए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और ये 2n, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 25 बाई में कितना 2, और डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा 12.5 बस, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, और इस फॉर्मूले को एकदम याद कर लेना है, ये किसी के लिए दे देगा। जैसे आयत की लंबाई में अगर 10% की वृद्धि करते हैं और 10% की कमी करते हैं, जहाँ कमी का नाम लेगा ना तो डायरेक्टली माइनस कर देना, क्या करोगे माइनस, और जहाँ पे वृद्धि का नाम लेगा वहाँ पे क्या करोगे प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, बस यही काम करना है इसमें, कर लोगे। क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट मैंने बताया, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं 5 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आज कराया। ठीक है, तो अब कल जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चलेगा, जो भी होगा इसी परसेंटेज से ही। ठीक है, कम से कम हम लोग को 50 या मतलब 100 तक कुछ ऐसे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है।